भोपाल लिए चलते हैं आपको। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम में अब देखिए कई महत्वपूर्ण चीजें होनी है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कितने 362 अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सौंपेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी अब हो चुकी है। अब मैं श्री अरुण विश्वकर्मा जी अपर संचालक मंडी बोर्ड से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री इंदल सिंह कंचाना जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पीएस पटेल संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर पीएस पटेल जी से अनुरोध करूंगी संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वे माननीय विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं पटेल सर से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री उमाकांत उमराव जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि राष्ट्र की सबसे ताकतवर शक्ति युवा शक्ति है, क्योंकि एक युवा ही नई ऊर्जा, नया जोश और नई सोच का स्रोत होता है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा शक्ति वाला राष्ट्र है तथा इस युवा जनसंख्या के सामर्थ्य से ही देश ने न सिर्फ अपने स्वतंत्रता पश्चात के 75 वर्षों की यात्रा व्यापक सफलताओं के साथ पूर्ण की है, अपितु अगले 25 वर्षों के अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी सक्रिय है। इस युवा शक्ति के सामर्थ्य को आकार देने के लिए और शासन प्रशासन के स्तर पर अपना सक्रिय योगदान प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी दृढ़ संकल्पित है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम हमारी भावी पीढ़ी के युवा अधिकारी एवं कर्मचारी गणों के नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित है। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय गुप्ता सर को, संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, कि वे मंच पर पधारे एवं स्वागत उद्बोधन के द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। आज के शुभ अवसर पर हमारे बीच उपस्थित एवं मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी मंत्रीगण व अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश में युवा रोजगार सृजन से संबंधित है। युवाओं को रोजगार समृद्ध बनाना सदैव ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित रोजगार उपलब्ध कराकर अल्पकाल में ही कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इसी क्रम में 3 महत्वपूर्ण विभाग क्रमशः किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजस्व विभाग तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के नवनियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना है, जिससे कि यह युवा अधिकारी न सिर्फ शासन प्रशासन की योजनाओं को क्रियान्वित कर प्रदेश के लक्षित वर्ग समूह तक अपना लाभ प्रदान करें, अपितु प्रदेश व राज्य को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। आज के इस कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारियों के 256 पदों पर, राजस्व विभाग के नायब तहसीलदारों के 36 पदों पर तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहायक पशु चिकित्सक के 70 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार 362 नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री 372 अधिकारियों और कर्मचारियों को अब नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री खुद कई विभागों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 362 अधिकारी और कर्मचारियों को थोड़ी देर में नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री लखन पटेल जी का, कि वे हमारे नव चयनित अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विराजमान इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों और किसानों के मसीहा
आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी मंत्री, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह कंसाना जी, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, साथी विधायक आदरणीय भगवान दास सबलानी जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारी कर्मगण और मेरे सम्मुख विराजमान सभी अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों और जिनके जीवन में आज नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारी जो आज नियुक्ति पत्र लेंगे, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। उन सबको एक निवेदन कहे या एक सुझाव कहे, मैं जरूर उनसे कहना चाहता हूं। 3 विभाग के जो राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, कृषि विभाग के सभी विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी का पहले पद था। मैंने और पहले क्या कहते थे इनको, क्या कहते थे? अब बताओ कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए अधिकारी का मतलब कोई और होंगे, जो अधिकारी का मतलब अहंकार से मन लेकर के कुर्सी पे बैठे। हम अधिकारी मतलब अधिक कार्य करने वाले बने, ये मैं आपको शुभकामना देना चाहूंगा। हमें गर्व है इस बात का, यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को देश के प्रधान सेवक के नाते से जानते। हमें इस बात का गर्व है, हम भी हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के सहित हम अपने दायित्व के अनुसार अपने आप को जनता का सेवक के नाते से काम करते हैं। तो जनता के सेवक हो या अधिक कार्य करने वाले हो, इनके दोनों के बीच में अहंकार नहीं होगा, इस बात की हम मन में संकल्प लें और अपने आप को जीवन के आगे आने वाले मुकाम की तरफ नए संकल्प के साथ बढ़े। एक और मंत्री बैठे हैं, श्रीमान लखन पटेल जी। मैं लखन पटेल जी, लखनलाल तो अलग प्रकार के थे, लेकिन आपके काम बलराम से कम नहीं है, जिस प्रकार से अपने काम को अलग से अंजाम दे रहे हैं। हमारी सभी गौ माताएं, हमारा संकल्प है कि सड़कों पे लावारिस नहीं घूमेगी और अपने जीवन में हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर, यद्यपि दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है, 9% की हम दूध की उत्पादन क्षमता के बलबूते पर दुग्ध उत्पादन में हम अपनी गिनती कराते हैं। हमने संकल्प किया है कि 9 से बढ़ा करके इसको 20% तक ले जाएंगे। ये हमारा अपना आज के दौर का ये बड़ा संकल्प है। और मुझे इस बात का और आनंद है, गोवंश के नाम पर नगर के अंदर सड़कों पर अलग अलग प्रकार से खेतों में जो लोग समझते हैं कि गौ माताओं से खेती की नुकसानी होती है, यातायात बाधित होता है, स्वच्छता प्रभावित होती है, मुझे इस बात का आनंद है हमारी सरकार ने संकल्प किया है ये तीनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए अधिकतम दूध की क्षमता के लिए गोवंश को बढ़ाते हुए, और हम अपने शहर के अंदर से भी स्वच्छता को प्रभावित करने वाला लावारिस, अपाहिज या इस प्रकार की गौ माताएं जिनके कारण से कठिनाई होती है, उठा करके सबको गौशाला में ले जाएंगे। हमारे अपने बीच में से ये बड़ा संकल्प है। भोपाल जैसे स्थान सहित सभी बड़े नगरों में 10-10 हजार की गौशालाएं खोल करके इस संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो जब अपने देश में इस भारत की पहचान ही दूध और दही की नदियों के माध्यम से जानी जाती थी, तो हम तो ये मान के चलते कि आज के समय में जब समानुकूलता बढ़ रही है तो दूध उत्पादन और दूध से जुड़े हुए उत्पाद क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कृषि से जुड़े हुए सभी किसानों की आय बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका दूध उत्पादन की। मैं मानकर चलता हूं कृषि तो हमारे लिए लाभकारी है ही, लेकिन कृषि की आय आने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, लेकिन किसान के हाथ में रोज पैसे रखने के लिए गौ माता का ही तो सहारा रहता है, दूध उत्पादन का तो सहारा होता है। तो हम जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे
और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी सरकार के माध्यम से न केवल गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्नत नस्ल की गौ माताओं को ला करके और यथा योग्य जिस प्रकार से भी घर घर ये जो हमारा संकल्प है कि 1 गाय 2 गाय से काम नहीं चलेगा, 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको हम अनुदान देंगे ताकि वो अपने यहाँ गौशालाओं की बजाय घर घर गाय पाले और गौ माता के माध्यम से डेयरी की स्थापना में अपने घर के लोगों को काम पे लगाए। इसके कई लाभ होंगे। जब गांव-गांव में बिजली पहुंच गई, गांव-गांव में सड़कें बन गई, हमारे लिए पीने के पानी के साथ सिंचाई के संसाधन हो गए, तो स्वाभाविक रूप से गोवंश को रखने में इससे अच्छी अनुकूलता कब होगी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अपने प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने पदों को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ हम नियुक्ति पत्र की बात देने की करेंगे, तो तीनों तरह के अलग अलग प्रकार के हमारे उत्तरदायित्व, नए अधिकारी, नए शासन से जुड़ने वाले, हमारे एक तरह से अंगांगी भाव से आने वाले हमारे परिवार के नए सदस्य आज जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नायब तहसीलदार वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नायाब हो गया आप, मैं आपको शुभकामना देता हूं। नायब और नायाब में अंतर होता है। नायाब आपकी प्रतिभा को उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर ले जाए, इस बात का आनंद हमको होगा। और इसी प्रकार से जो हमने बात कही है कि आज 362 की शासकीय कर्मचारी और यही नहीं आ रहे हैं, इनके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना, विकास का एक संभावना लेकर आ रही है। और खास करके हमारे क्षेत्र के अंदर जब हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 25% के आगे तक ले गए हैं, जब कृषि का रकबा आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर पे हो रहा है और हमने तय किया कि 5 साल के अंदर इसको 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने वाले हैं। जब ये संकल्प हमारा है तो स्वाभाविक रूप से हमें सभी प्रकार के प्रबंधन बेहतर से बेहतर करना पड़ेंगे। राजस्व के अधिकारियों की अधिकांश नियुक्तियां करना पड़ेगी। हमारे कृषि अमले का भी इसी प्रकार से बदलाव लाना पड़ेगा। पशुपालन विभाग की बात कही है तो आज हमारे यहाँ पर 70 पशु चिकित्सकों के सहायक शल्य चिकित्सक के पद आए हैं। इसी प्रकार से नायब तहसीलदार 36 है, कृषि विभाग के 256 पद हैं। कुल मिलाकर के 362 पदों की नियुक्ति हो रही। लेकिन मैं आपको और भी जानकारी देना चाहूंगा, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब हमारा आपका जहां से आप अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण करके आए, बीते 2 दिन पहले हमने महामहिम के साथ मीटिंग की थी और कई सारे ऐसे बाधाओं को, जिन बाधाओं को आपने तो पार कर लिया, लेकिन मन में आपको भी टीस रहती होगी कि हम अपनी क्षमता योग्यता में अपने संसाधनों के बलबूते पर और क्या क्या किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमने कहा कि वो जमाना गया कि केवल कृषि महाविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से कृषि की पढ़ाई होगी। अरे जब हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से हमको अधिकांश लोगों को मौका देना पड़ेगा। ये हमारे मापदंडों के साथ, भारत सरकार के मापदंडों के साथ अनुसंधान आदि के सभी कामों को जोड़ते हुए हमारे यहाँ कृषि के दायरे में अधिकांश विद्यार्थियों को आने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए हमने कहा अब केवल कृषि एग्रीकल्चर बीएससी कराने के लिए केवल एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होगा, हमारे सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अपनी अपनी क्षमता के साथ भारत सरकार के मापदंडों को स्थापित करते हुए बीएससी एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। ये संकल्प हमने किया और इसके दायरे खोलने की बात की। इसी प्रकार से वेटनरी के मामले में भी हमने कहा कि अब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अपने अपने दायरे में केवल एक सब्जेक्ट लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, हमारे सभी प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, ये जो चिकित्सा संस्थान है, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी भूमिका लेकर आ रहे हैं। तो इनकी भूमिका के अंदर हम सबको संभावनाओं का आकाश देना पड़ेगा। हमको संभावना के आकाश में हमारे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमने निर्णय किया है कि अगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपने सभी प्रकार के कोर्स आगे बढ़ाता है तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलता है, उसको मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। और हमने कहा वो जाकर सुदूर
झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को भी लाभ दे और शासन में अपनी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केवल हमारा वेटनरी कॉलेज जबलपुर अकेला नहीं है, हमने डेयरी साइंस के मामले में भी कहा है कि दूध डेयरी को जब बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूध के उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो एक ही जगह से क्यों दूध डेयरी के और सभी प्रकार के प्रशिक्षण के और डिग्री के काम होना चाहिए, इसके भी दायरे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर के सभी नई प्रतिभाओं को अलग अलग क्षेत्र में समान रूप से अवसर मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर जब आपको यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा होगा, मैं मान के चलता हूं अतीत में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यहां तक आने में अपने परिवारजनों की भी मदद मिली होगी, कहीं किसी को बहन की मिली हो, किसी को भाई की मदद मिली होगी, कहीं माता पिता ने अपने श्रम से आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया होगा। उन सबकी आशा अपेक्षा के आधार पर आपने अपना मुकाम पाया है। मैं आपके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और आपके लिए जिन जिन ने त्याग किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, स्मरण करता हूं कि उनकी अपनी तपस्या आज सार्थक रूप ले रही है। लेकिन मान के चलिए कि संभावनाओं के आकाश में जहां आप आज आए हैं, यहां रुकना नहीं है, यहां से और आगे बढ़ना है। जो हम काम कर रहे हैं उसको काम को करते करते आप और अपनी नए प्रकार की भूमिका में आने के लिए मन में संकल्प करिए। जो काम मिले उसको अच्छे से अच्छे करिए और साथ ही साथ नई नई संभावना देखिए। मैं कई नए बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी को जानता हूं, आईपीएस अधिकारी को जानता हूं और ऐसे कई सारे लोग। वैसे तो मेरे अपने जीवन का अनुभव भी ऐसा ही है। मुझे ध्यान में आता है जब मैंने बीएससी एलएलबी की, मैं पिछली बार भी सुनाया था एक किस्सा, तो मैं बीएससी के चेयरमैन के घर गया था। उनने कहा ये 87-88 की बात है। उन्होंने कहा बेटे आपने क्या किया? हमने कहा मैंने बीएससी एलएलबी किया। उस समय मैंने बीएससी एलएलबी किया था। तो बोले आप पीएचडी दो? बोला आप ये मान के चलो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिग्री और आपकी जो रिकॉर्ड वो देख के लगता है कि निश्चित रूप से आप भावी डिप्टी कलेक्टर के रूप में होंगे। मेरे मुंह से निकला भाई साहब आपको धन्यवाद, लेकिन मैं नौकरी वोकरी करने वाला नहीं हूँ, मेरे हाथ के नीचे आईएएस काम करेंगे। आप कहाँ चक्कर पड़े डिप्टी कलेक्टर के? मुझे इस बात के लिए कोई अफसोस भी नहीं था, क्योंकि ये बात सही है कि हम अपनी क्षमता योग्यता को, ये बात सही है कि सर्टिफिकेट के माध्यम से दूसरों को बताते हैं, वो आपको दिखाता है कि हाँ आप योग्य हो, लेकिन उससे ज्यादा तो आप अपनी योग्यता पे स्वयं जानते हैं। आपका अंदर का कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि आप किस पिंड के बने हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी क्षमता योग्यता को जाने और अच्छे से अच्छा करने का संकल्प करें। आप अपने माध्यम से शासन को भी गौरवान्वित करेंगे, शासन के दिए गए उत्तरदायित्व को भी समझेंगे और प्रदेश की उन्नति में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसरों को बेहतर से बेहतर तरीके से बुलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके मूल्यवान शब्द इस भावी प्रशासनिक पीढ़ी का अवश्य मार्गदर्शन करेंगे, जो कि राष्ट्र तथा प्रदेश की उन्नति में कारगर सिद्ध होगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। इसी कथन के साथ अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित हमारे नवनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मुकाम अर्जित किया। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सुश्री प्रियंवदा द्विवेदी को मंच पर आए एवं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों से अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। श्री प्रियंवदा द्विवेदी, तालियों से हमारे जो नव चयनित अधिकारी गण है उनका कृपया आप लोग हौसला बढ़ाएं। अब मैं श्री कमलेश वाटी जी को भी बोलूंगी, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। श्री कमलेश वाटी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई।